औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों, मेरी बहनों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, कुछ वाक़यात, किस्से और कहानियाँ हमारी ज़िंदगी में शायद इसी वजह से आती हैं कि हम उनसे सबक हासिल करते रहे। ऐसी ही एक कहानी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने वक्तों की बात है। किसी शहर में एक रईस आदमी रहा करता था। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उसके पास था। अल्लाह ने उसको दौलत, इज्जत, ज़मीन, जायदाद, अलगर्ज दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब के बावजूद भी रईस एक नेक, ईमानदार और खुदादर्श इंसान था। अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा गरीबों, मुस्कीनों और यतीमों पर खर्च करता। रईस का इकलौता बेटा था जो अपने बाप के बिल्कुल परस्त था। वो बड़ा मगरूर और घमंडी और अय्यास पसंद था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाता रहता कि बेटा, दुनिया की मालो दौलत पे तकब्बुर मत करो। मत भूलो कि ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, मुस्कीनों और यतीमों का हिस्सा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ये दौलत इस दुनिया में ही रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज़ जाएगी वो तेरा कफन होगा। रईस के बेटे पर दुनिया और दौलत का ऐसा नशा सवार था कि उस पर बाप की कोई भी बात असर नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया कि रईस सख्त बीमार हो गया। काफ़ी इलाज मुआलजे के बाद भी सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई और नौबत यहाँ तक पहुँची कि रईस मरकर के बिस्तर पर पहुँच गया। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और ख़त का एक लिफाफा दिया और कहा कि मुंशी, ये ख़त का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने हुक्म की तामील की। अपनी मौत से कुछ देर पहले अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पुराने मोजे पहना करके दफन करना। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मुझे यकीन है कि मेरी ख्वाहिश तुम ज़रूर पूरी करोगे। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगा। उसके बाद रईस का इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफ़ी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने आए हुए थे। शहर का सबसे बेहतरीन मौलवी उनकी जनाजा पढ़ाने आया, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो उसने जनाजा पढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और रईस के बेटे को बुलाकर के कहा कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है और शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा, ये मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे ये वादा लिया था, लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सभी लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की भी बात नहीं मान रहा था। उसने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से रुजू किया, रुपए पैसों की लालच दी कि वो ये जनाजा पढ़ाए, मगर शहर के किसी आलिम ने उसकी बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा कि ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। मुर्दों के सिवाय कफन के कोई चीज़ नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमा इकराम का हुजूम जमा हो गया। हर एक हैरान था कि रईस ने ये कैसी वसीयत की है। इसी असना में रईस का मुंशी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ रईस के बेटे के पास आया और वो ख़त जो रईस ने उसको दिया था और कहा था
کہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دے دیا اور کہا کہ آپ کے باپ نے یہ خط مجھے دیا تھا اور یہ وصیت کی تھی کہ یہ خط میں آپ کو اس وقت دوں کہ جب ان کا جنازہ قبرستان میں ہو۔ رئیس کے بیٹے نے خط لیا، اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک تحریر درج تھی: پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے درین آدمی تھا، مگر دیکھ لو آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ اتنی دولت ہونے کے بعد بھی یہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ موزے نہیں لے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج سوائے کفن کے قبر میں کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جو کچھ میں نے دنیا میں کمایا، جو مال و دولت میں نے جمع کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ گیا۔ میرے بیٹے، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ ورثے میں تمہارے لیے جو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے استفادہ کرنا، اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پہ کبھی تکبر مت کرنا، کیونکہ دولت نے اسی دنیا میں رہ جانا ہے۔ رئیس کے بیٹے نے جب یہ تحریر پڑھی تو جارو کتار رونے لگا۔ اس نے باپ کی لاش سے موزے اتار دیے۔ نماز جنازہ پڑھایا گیا۔ تدفین کے بعد رئیس کے بیٹے نے اپنی تمام جائیداد غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں وقف کر دی اور اپنے پاس رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر چھوڑ دیا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، کچھ واقعات، قصے اور کہانیاں گزر تو جاتے ہیں لیکن انسانوں کے لیے کافی سبق چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ ہے، جب انسان مرتا ہے تو سوائے کفن کے قبر میں کوئی چیز نہیں لے جا سکتا۔ ہاں، جو چیز ہمارے ساتھ جاتی ہے قبر میں وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔